ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम समझते हैं इस अनंत ब्रह्मांड को। तो ये अनंत जो ब्रह्मांड जो है वो टोटल 16 आयामों से मिलकर के बना है। यानी मनुष्य की जो आयाम है वो सिर्फ 12 आयाम है, भौतिक संसार, और 4 आयाम है आध्यात्मिक संसार में। और इस अनंत ब्रह्मांड के अंदर अनेक ब्रह्मांड हैं। अब जो 4 आयाम के ब्रह्मांड हैं वो सत्य हैं, शाश्वत हैं, अर्थात उनका उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। वहां सुख है। लेकिन जो भौतिक संसार है, जो 12 आयाम की दुनिया है, यानी कि चींटी से लेकर ब्रह्म तक की दुनिया, ब्रह्मा विष्णु और महेश तक की दुनिया, वो नश्वर है। इनका समय के साथ विनाश होता है। हम जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये देव हैं, यानी कि इस त्रिलोक के ऊपर शासन करने वाले गॉड, भगवान। तो साधारण जो मनुष्य की दुनिया है वो 9 लोकों तक चलती है, यानी कि 9 आयाम की दुनिया है, 1 से लेकर 9 तक। अब इसमें क्या होता है कि दुनिया के 95% लोग वो सिर्फ 3 आयाम पे जिंदगी गुजारते हैं, 9 में से सिर्फ 3 आयाम पे। और जो 5% लोग हैं वो 9वें आयाम तक जाते हैं, यानी कि जिंदगी के उच्चतम स्तर तक जाते हैं। जैसे साधारण मनुष्य होता है तो उसकी ज़िंदगी क्या होती है, वो पैदा होता है, फिर खुद का भरण पोषण करता है, फिर खुद की शादी वादी कर लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है, फिर मर जाता है, फिर वापस वही कीड़े मकोड़े बन जाता है या कुछ और जानवर बन जाता है, वापस जन्म ले लेता है, फिर वापस वही बच्चे पैदा करना खाना पीना करके मर जाता है, फिर वापस से ऐसे चलता रहता है। वो अपने जीवन स्तर में उठता नहीं है, यानी कि अगति और सदगति इसमें, यानी कि जैसे जन्म के बाद अगर सदगति हो रही है तो आगे बढ़ रहा है, और अगति हो रही है तो क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, दुर्गति हो रही है। तो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाओ, यानी कि अपने आयामों को बदलो। ये 2 आयाम जो है ना, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सुख, काम, सुख। काम गलत नहीं है, हमारे शास्त्र भी संभोग को उचित मानते हैं, लेकिन कब? ग्रस्त में। हमारे शास्त्र सेक्स की इजाज़त नहीं देते, क्योंकि सेक्स किसी के साथ भी किया जा सकता है। ये बाहरी कल्चर है, दैवीय प्रकृति नहीं है, ये धर्म की शिक्षा नहीं है, ये अधर्म है। जो आजकल आपके मोबाइल तक उपलब्ध है, देवर भाभी का रिश्ता, अनेकों रिश्तों को बदनाम करने की साजिश, ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है। हमारे यहाँ होता है पवित्र रिश्ता, संभोग करने की ज़रूरत है, सेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, और संभोग सिर्फ पति पत्नी में होता है। हाँ, अगर कोई शादी नहीं कर रहा है किसी कारणवश, तो उसको सेक्स करने की इजाज़त है, अपनी पत्नी के अलावा भी। किसके साथ? वेश्या स्त्रियों के साथ, या विधवा या विधुर, उनके साथ अपनी इच्छा से। क्योंकि वेश्या स्त्रियां जो हैं अपना शरीर बेचती हैं पैसे के लिए, उसके लिए, अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए। अपनी पत्नी के अतिरिक्त अगर संबंध बनाना चाहते हो तो किसी वेश्या स्त्री का सहारा लो, या किसी विधवा या विधुर के साथ बनाओ उसकी रजामंदी से, लेकिन किसी कन्या स्त्री की ज़िंदगी मत खराब करना। और किसी पराई स्त्री, यानी वो या पुरुष जो किसी के अधिकार में है, उसके ऊपर अधिकार करना, उसके साथ ज़बरदस्ती करना सर्वनाश का कारण है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं
इसलिए अपने जीवन स्तर को उठाओ, जहाँ हो वहीं रहे तो फिर क्या फ़ायदा। और उठाने के लिए देखो, ये मनुष्य योनि मिली है, इसी में उठा सकते हो, कि 84 लाख योनियों में जितनी योनि हैं, भोग योनि और कर्म योनि। भोग योनि में कुछ उठा नहीं पाओगे, सिर्फ जन्म जो मिलेगा वो भोगना ही पड़ेगा। अब बकरे का क्या धर्म संस्कृति है, कोई जानवर है उसका क्या धर्म संस्कृति है, ना उसके पास धर्म है ना संस्कृति है। उसको घास खाना है जिंदगी भर और बकरी के साथ करना है और मर जाएगा, उसका क्या क्या धर्म है, क्या संस्कृति है, वापस आ जाएगा। तो मनुष्य के पास धर्म है, संस्कृति है, नीति है, नियम है, तो पालन कीजिए उनका, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाइए। जितना आपके अधिकार में है, 9 आयाम तो आपके अधिकार में है ना, उन पे तो आपका अधिकार है, हक है आपका, उनको तो प्राप्त कीजिए, उनके तो उच्चतम स्तर पे जाइए। भगवान ने दिया है आपको दिमाग, तो उसका तो उपयोग कीजिए ना। अपने गॉड का, ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद लीजिए। तीनों लोकों में जो देवता रहते हैं, त्रिदेव, वो तैयार खड़े हैं ना, उनको बुलाइए, पुकारिए, मांगिए उनसे, वो देंगे आपको अधिकार अपना। पर उसके लिए योग्यता दिखानी पड़ेगी ना, आपको योग्य होना पड़ेगा ना। परमात्मा के पास क्या कमी है, अनंत ब्रह्मांड है, तुम्हें एक अलग ब्रह्मांड दे देगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना ये तो मामूली बात है, वो तुम्हें ब्रह्मांड दे देगा, पूरी दुनिया दे देगा एक। करो तो सही तुम संघर्ष, तपस्या करो तो सही, परीक्षा तो पास करो एक बार तुम। उसकी तरफ कदम बढ़ाओ तो सही तुम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।